So we'll talk about random genetic drift and Sewall-Wright effect. So random genetic drift and इसे बोलते हैं एलेलिक ड्रिफ्ट या Sewall-Wright effect is the change in the frequency of existing allele in a population due to random sampling of organism. तो यहाँ पे ये इसमें क्या हो जाता है, there is a change in the frequency of existing allele because of random sampling of an organism. So बोलते हैं random genetic drift या Sewall-Wright effect. इसमें हम दो इफेक्ट्स पढ़ेंगे, एक है फाउंडर इफेक्ट, एक है बॉटलनेक इफेक्ट. सो रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट में दो इफेक्ट्स हैं, बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट. सो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्जिस्टिंग allele इन द पॉपुलेशन ड्यू टू रैंडम सैम्पलिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. Sewall-Wright इफेक्ट अकर ओनली इन स्मॉल पॉपुलेशन. सो स्मॉल पॉपुलेशन में होता है. इन द अर्ली 20th century वेरियस डिबेट अकर ओवर द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वर्सेज रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट. 20th century में बहुत ज़्यादा डिबेट होती थी कि रिलेटिव इंपॉर्टेंस किसकी ज़्यादा, नेचुरल सिलेक्शन की या रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट की. अगर लार्ज पॉपुलेशन होगा ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, सैम्पल साइज जैसे बढ़ाओगे वैसे ही एक्यूरेसी बढ़ती है. जैसे हेड एंड टॉस अगर आप करोगे, जितनी ज़्यादा सैम्पल साइज होगी उतना ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि 50 टाइम्स हेड आएगा, 50 टाइम टेल आएगा. अदरवाइज आप सैम्पल साइज कम रखोगे तो एक्यूरेसी नहीं आएगी. एंड यहाँ पे क्या होता है कि प्रीवियसली सपोज एक अनइनहिबिटेड आइलैंड है, यहाँ से कुछ लोग जैसे स्मॉल है यहाँ पे माइग्रेट कर गए, तो यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ पीपल गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, इसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट. यहाँ पे इसे दिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ माइग्रेशन हो रहा है, बट देयर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ माइग्रेशन. यहाँ पे P0 हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे P यहाँ पे 0.5 है, Q 0.5, मतलब ये हार्डी बिंग इक्विलिब्रियम में. लेकिन यहाँ से ये माइग्रेट करके स्मॉल है, तो यहाँ पे P तो नहीं है, मतलब कैपिटल ए वाला है नहीं, तो P0 एंड स्मॉल है तो Q विल बी 1. तो यहाँ पे एंड इधर इस वाले में स्मॉल ए कम हो गया तो P बढ़ जाएगा एंड Q कम हो जाएगा. सो उसे बोलेंगे फाउंडर इफेक्ट. सो रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट किससे होती है, या तो बॉटलनेक इफेक्ट या फाउंडर इफेक्ट. एंड इसमें क्या हो जाता है, इसके बाद इनब्रीडिंग बढ़ जाती है, इनब्रीडिंग. सो नेचुरल इवोल्यूशन एंड रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट दोनों से इवोल्यूशन होता है, बोथ प्ले अ क्रूशियल रोल इन इवोल्यूशन. एंड रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट में जीन फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है, जीन एंड जीन फ्रिक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी दोनों चेंज होती है. अब हम देखते हैं एक ह्यूज कैलामिटी आई, ह्यूज कैलामिटी में से कुछ ही लोग बच पाए, इतने ही लोग सर्वाइव कर पाए. तो नेचुरल कैलामिटी अगर ऑल डाई, तो ये नेचुरल कैलामिटी अनप्रेडिक्टेबल होती है, उसमें सारे मर गए, सिर्फ 2 कैपिटल ए के सर्वाइव किए रैंडमली. इसको बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट. एज पॉपुलेशन बिकम नैरो, इतनी लार्ज पॉपुलेशन थी, नैरो हो गई, इसलिए से बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट. तो यहाँ पे स्टार्टिंग में P 0.5 Q 0.5, अब क्या हो रहा है, P1 हो जाएगा, Q0 हो जाएगा. इसमें मैक्सिमम चेंज हो गया कैलामिटी की वजह से, सारे ए खत्म हो गए, तो इसलिए Q0 ए बचा, कैपिटल ए बचा, तो मतलब P = 1. तो इसे बोलते हैं जेनेटिक पर्जिंग. जैसे जेनेटिक पर्जिंग में क्या होता है, जैसे स्मॉल ए डेंजरस है, मर जाएगा, इट विल बी सेंट आउट द पॉपुलेशन, डेंजरस है ये अलील, एंड जो जिसमें भी ये स्मॉल ए होगा वो मर जाएगा. तो बट नेचर कैन नॉट पर्ज अलील विच इज़ एन हेट्रोजाइगस कंडीशन. बट अगर ए कैपिटल ए स्मॉल है तो यहाँ पे ये कैरियर रहेगा, जो ये लीथल जीन है, जो ये स्मॉल ए वाला जीन है, ये कैरियर रहेगा, इसको बीमारी नहीं होगी. तो इस अलील को नेचर पर्ज नहीं कर पाएगा. तो हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में नेचर कैन नॉट पर्ज अलील. फिर नोरार फिशर हेल्ड द व्यू दैट जेनेटिक ड्रिफ्ट प्लेज मोस्ट माइनर रोल इन द इवोल्यूशन. रोनाल्ड फिशर ने बोला कि जेनेटिक ड्रिफ्ट प्लेज अ माइनर रोल इन द इवोल्यूशन. द डिबेट रिमेन द डोमिनेंट व्यू फॉर सेवरल डिकेड्स तक ये माना गया कि रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट से ज़्यादा कुछ रोल नहीं होता है इसका इवोल्यूशन में. इट प्लेज अ वेरी माइनर रोल इन इवोल्यूशन. देन हम बात करें पॉपुलेशन बॉटलनेक इफेक्ट. सो चेंजेस इन द पॉपुलेशन अलील फ्रिक्वेंसी फॉलोइंग अ पॉपुलेशन bottleneck reduces the population जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म. तो जिसमें जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म खत्म हो जाती है, जैसे कैपिटल ए स्मॉल थे, ये सब मर गए, ये बचा, उसमें जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म कम हो रही है. अ पॉपुलेशन बॉटलनेक इज व्हेन अ पॉपुलेशन कॉन्ट्रास्ट टू सिग्निफिकेंटली स्मॉलर साइज ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू सम रैंडम एनवायरमेंटल इवेंट. जैसे ड्रॉट आ गया तो सब सारी पॉपुलेशन इतनी मर गई, इतनी बची, सिर्फ बॉटलनेक टाइप की पॉपुलेशन बची, बहुत कम बची. तो जैसे पहले P 0.5 Q 0.5 था, P1 हो गया, Q 0 हो गया. सो बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट. एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ बॉटलनेक इफेक्ट इज रिलेटिवली हाई प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल विथ टोटल रॉड सेल कलर ब्लाइंडनेस इन माइक्रोनेशिया. तो माइक्रोनेशिया में रॉड सेल कलर ब्लाइंडनेस के बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल मिलेंगे. आफ्टर द बॉटलनेक इनब्रीडिंग इंक्रीजेस द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिसेसिव डिसीज इन अ पॉपुलेशन नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन. तो बॉटलनेक हो गया, अब क्या हो गया, अब इनब्रीडिंग होगी. जैसे कैपिटल ए बचा, अब इनके बीच में इनब्रीडिंग होगी तो इससे जो रिसेसिव डिसीजेज होंगी
वो बढ़ जाएंगी। सो रिसेसिव डिसीज़ बढ़ जाएंगी। तो इसका एक एग्जांपल है टोटल रॉड सेल कलर ब्लाइंडनेस। कहाँ पे? माइक्रोनेशिया में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे बॉटलनेक इनब्रीडिंग होती है। इट इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिसेसिव डिसीज इन अ प्रोसेस, जिसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। रिसेसिव डिसीज बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग। इट इज़ डिफिकल्ट टू पर्ज दोज अलील विच डू नॉट कॉज डेथ। तो वो अलील जो डेंजरस है लेकिन डेथ नहीं करे, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए लीथल है लेकिन ये कैपिटल ए के साथ है, तो इसको पर्ज नहीं कर पाएगा नेचर। ये नेचर चलती रहेगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू पर्ज दोज अलील विच डू नॉट कॉज डेथ। इसलिए कलर ब्लाइंडनेस इंक्रीज अमंग द पीपल, बिकॉज कलर ब्लाइंडनेस डेथ नहीं कर रही है लोगों की, तो ये इसको पर्च करना डिफिकल्ट है। या तो डेथ हो जाए तो ये अलील गायब हो जाए पॉपुलेशन से, लेकिन इससे डेथ नहीं हो रही, बस कलर ब्लाइंडनेस एक डिसीज़ हो रही है, तो इसलिए ये पॉपुलेशन में रहेगी। फॉर रिसेसिव लीथल डिसीज पॉपुलेशन बॉटलनेक लीड्स टू जेनेटिक पर्जिंग। अगर रिसेसिव लीथल डिसीज है पॉपुलेशन बॉटलनेक लीड्स टू जेनेटिक पर्जिंग। जेनेटिक पर्जिंग इज अ रिडक्शन ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ हार्मोन अलील ड्यू टू इनब्रीडिंग। तो यहाँ पे हार्मफुल अलील क्या होगा? कम होता जाएगा बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग में होमोजाइगस कंडीशन में आएगा ज़्यादातर, एंड ये पॉपुलेशन से बाहर होता जाएगा बिकॉज इसमें डेथ हो जाएगी अगर वो रिसेसिव लीथल डिसीज़ है। तो यहाँ पे जो डिसीज़ है वो रिसेसिव ये नॉन लीथल डिसीज़ है यहाँ पे, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस हो रहा है, इससे डेथ तो हो नहीं रही है लोगों की। लेकिन अगर कोई रिसेसिव लीथल डिसीज़ है तो इट विल बी पर्ज आउट ऑफ द पॉपुलेशन, तो जेनेटिक पर्जिंग हो जाएगी उसकी। So it will lead to genetic purging. Genetic purging is the reduction of the frequency of harmful allele due to inbreeding. तो purging occurs because many harmful condition occurs only in homozygous condition. Purging होता है because काफ़ी harmful condition occurs in homozygous condition as inbreeding increases the homozygosity. Inbreeding से क्या बढ़ जाता है? homozygosity allows the nature to purge the recessive allele from the population. Recessive allele population से बाहर हो जाती है जो अगर harmful होगी तो वो लोग मर जाएंगे जिनके पास रिसेसिव अलील होगी, तो आगे जनरेशन में पास नहीं कर पाएंगे, तो जेनेटिक पर्जिंग बोलते हैं इसे। सो लॉस ऑफ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म लीव्स द सर्वाइवल पॉपुलेशन वेरिएबल टू अ any new selection pressure such as climate change or change in the available food resources etc. more diverse population more stable. तो अब जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म कम हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि सर्वाइवल पॉपुलेशन क्या होगी? इट विल बी मेक द सर्वाइवल पॉपुलेशन। So loss of genetic polymorphism leads the survival population variable to any new selection pressure. कोई भी न्यू सिलेक्शन प्रेशर आ रहा है तो ये सर्वाइवल पॉपुलेशन कभी भी मर सकती है, सच एज क्लाइमेट चेंज से, चेंज इन द अवेलेबल फूड रिसोर्सेज एक्सेट्रा। तो डाइवर्स पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, एंड यहाँ पे कम स्टेबल रह जाती है पॉपुलेशन। फाउंडर इफेक्ट। सो फाउंडर इफेक्ट अकर्स व्हेन अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन माइग्रेट्स टू अ न्यू जोग्राफिकल रीजन विच इज प्रीवियसली अनइनहैबिटेड। सच स्मॉल नंबर ऑफ पीपल कॉल फाउंडर ऑफ द न्यू रीजन एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। हमने देखा था कि दो लोग चले गए यहाँ से, जैसे कैपिटल स्मॉल ए कहीं नई जगह जाके बस गए, तो उसे बोलेंगे फाउंडर इफेक्ट। सो फाउंडर इफेक्ट इज अ स्पेशल केस ऑफ पॉपुलेशन बॉटलनेक का ही स्पेशल केस है। फाउंडर इफेक्ट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ माइग्रेशन। ये भी माइग्रेशन बट स्पेशल टाइप ऑफ माइग्रेशन। स्मॉल नंबर ऑफ पीपल आर माइग्रेटेड टू प्रीवियसली अनइनहैबिटेड रीजन। पहले वहाँ पे कोई नहीं रहता था, दे आर द न्यू फाउंडर ऑफ दिस रीजन। सो अ वेल डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल इज फाउंड इन द अमिश माइग्रेशन टू पेंसिल्वेनिया in 1774. So Amish migrate कर गया था to Pennsylvania in 1774. So two members of the new colony had a recessive allele for Ellis-Van-Crevald syndrome. So they had a recessive allele for Ellis-Van-Crevald syndrome. So member of the colony had inbreeding for many generations, and the result Ellis-Van-Crevald syndrome is now much more prevalent among the Amish people than in general population. इतना general population में नहीं होता, लेकिन in this population there is more Ellis-Van, जैसे recessive allele है यहाँ पे Ellis-Van-Crevald syndrome यहाँ पे बहुत ज़्यादा है because of इनब्रीडिंग। बिकॉज यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फाउंडर इफेक्ट। सो दिस इज Ellis-Van-Crevald syndrome, genetic disorder with autosomal recessive transmission। तो इसमें स्मॉल स्टेचर होता है, शॉर्ट लिम्स होते हैं, फाइन स्पर्स, हाइपोप्लास्टिक फिंगर नेल्स। सो यहाँ पे कॉनिकल टीथ होते हैं इस तरीके से। सो ये सारी चीज़ें होती हैं अंदर Ellis-Van-Crevald syndrome। सो था फाउंडर इफेक्ट। तो यहाँ पे स्मॉल लोग दूसरी जगह चले गए, जैसे स्मॉल है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ फाउंडर इफेक्ट। पहले यहाँ पे P 0.5 था, हार्डी बीइंग 1 इक्विलिब्रियम में, नाउ इट्स P0 and Q1। सो दिस इज रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट। रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या हो रहा है? इट लीड्स टू डिक्रीजिंग जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म विच इन टर्न लीड्स टू इंक्रीज इन इनब्रीडिंग, लीड्स टू इंक्रीज इन होमोजाइगोसिटी, लीड्स टू रिसेसिव जेनेटिक डिसीज, एंड विच इन टर्न लीड्स टू जेनेटिक पर्जिंग अकर्स। क्या हो जाएगा? एक्सक्रीशन हो जाएगा जो रिसेसिव लीथल जीन है उनका। फॉर एग्जांपल सिकल सेल अनीमिया। तो यहाँ पे नॉर्मल हीमोग्लोबिन ऐसा होता है, सिकल सेल अनीमिया में जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन ऐसा होता है। तो यहाँ पे SS है, यहाँ पे कैपिटल S स्मॉल है, SS है। तो यहाँ पे
नो, ये पॉपुलेशन में नहीं रहेंगे बिकॉज अलीज दीज अलील विल स्मॉल एस, ये जो रिसेसिव कंडीशन में इट विल बी पर्ज आउट ऑफ द पॉपुलेशन, दे विल डाई. सो यहाँ पे लीथल अलील अलील विल पर्ज आउट ऑफ पॉपुलेशन, बट नेचर कैन नॉट एलिमिनेट द डेंजरस अलील विच इज प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन. तो होमोजाइगस कंडीशन में तो पर्ज आउट जेनेटिक पर्जिंग हो जाएगी, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये कैरियर रहता है, इसको डिसीज नहीं होती बट इट्स अ कैरियर एंड कैन पास दिस डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन टू नेक्स्ट जनरेशन. तो जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे 2 अलील है एंड इसके 2 अलील के 3 जीनोटाइप पॉसिबल है, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए. एंड अगर 3 अलील है तो 6 जीनोटाइप पॉसिबल है, जैसे आई ए आई बी, आई बी आई ओ एंड आई ओ. सो मोर अलील्स मोर डाइवर्सिटी, ज़्यादा अलील मोर डाइवर्सिटी. एंड अलील्स बनते किससे? बाई म्यूटेशन फॉर्म्स अलील्स. सो व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म? हमने रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट में देख लिया, फाउंडर इफेक्ट एंड हमारा हो गया बॉटलनेक इफेक्ट रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट में. सो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म.